फूडी कौन है? मैं फूडी। ही बहुत ज्यादा। खाना अच्छा कौन बनाता दोनों में? कुलदीप। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक हमारे अजीज़ दोस्त और एक बेहतरीन कपल, एक प्रेम युगल हमारे साथ हैं, जो अपनी ज़िंदगी का किस्सा, अपनी ज़िंदगी की पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सर, कैसे हैं आप, मिस्टर कुलदीप स्वामी एंड मोनिका स्वामी? बहुत अच्छे। तो कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? मेरी तो बहुत बिंदास चल रही है। बहुत मैं बिंदास। बहुत खुश हूँ। मेरा ये लाइफ का सब बहुत अच्छा फेज चल रहा है। ओके, तो आप दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? आपकी क्या प्रेम कहानी कहाँ शुरू हुई? और जस्ट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहाँ फेसबुक, इनका मेरे पास रिक्वेस्ट आता है और रिक्वेस्ट आने के बाद जैसे ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसके बाद हम लोगों ने जस्ट 3 to 4 आवर में नंबर एक्सचेंज कर लिए अपने। अच्छा, फिर मैं लगातार 2 दिन ऑफिस नहीं गया, बात करने के लिए? जस्ट बात करने के लिए। अच्छा। और मुझे लगा कि हाँ, शायद शादी तक बात पहुँच सकती है, हाँ। तो थोड़ा और मतलब कि बातों को बढ़ाया आगे। और लास्ट में फिर फैमिली ने साथ दिया और शादी हो गई। आपको ये नहीं लगा ये बंदा कुछ ज़्यादा वेला नहीं, इतना फास्ट फॉरवर्ड है? तो आपको थोड़ा सा डाउट नहीं हुआ, बंदा तो बड़ा ही बैठा है, तैयारी बैठा है? तो क्योंकि लड़कियों को ना थोड़ा वो चाहिए, अटेंशन चाहिए, थोड़ा पीछे भागे, वो सब चीज़ें ना। हाँ, यही तो कि उसने शुरू दिन से ही इसने थोड़ा सा मतलब मेरे को बहुत एक होता है ना कि मुझे भी चाहिए था उस टाइम, थोड़ा सा लाइफ का फेज ऐसा चल रहा था, तो मुझे भी चाहिए था कि कोई मतलब मुझे समझने वाला या मुझसे कोई ऐसी बात करने वाला हो कि मैं एक होता है ना कि फर्स्ट टाइम पे ही कि इम्प्रेशन सा हो जाता है किसी इंसान का, तो फर्स्ट साइट इम्प्रेशन। बट मिले तो थे नहीं हम लोग। मतलब एक कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी है ना, इंसान की आवाज सुन के ही मतलब ये लगता है कि हाँ ये बंदा मतलब सही है। अच्छा। मतलब होता है कभी कभी। और दूसरा देखो, ये होता है जैसे कोई भी लड़की होती है ना, लड़का सुंदर, टिकाऊ, हैंडसम कैसा भी हो, वो सबसे पहले देखती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखती है। जहाँ तक मेरे को पता उस टाइम ऐसी कोई खास जॉब भी नहीं थी, काम भी नहीं था, मतलब ठीक था, मतलब जॉब थी पर ऐसी कोई खास जॉब नहीं थी। जॉब था, बट जस्ट 8,000 रुपये मेरा सैलरी था उस टाइम पर। इन्होंने मुझसे पूछा कि कितना मतलब सैलरी क्या है, मैंने 30,000 इनको बताया। वो झूठ से शुरू हो गया था ना। मतलब एक बेस बना, लेकिन धीरे धीरे आगे जो पॉइंट्स निकलते गए, लाइफ में आते गए, धीरे धीरे चीज़ें कवर होती चली गई। अच्छा। वो 30,000 उस टाइम पे बहुत, बट उस टाइम पर 30,000 एक मैटर करता था। एक सैलरी मतलब एक वेल सेटल पर्सन की सैलरी मानते थे कि 30,000 सैलरी है। और मेरा वरम तो तभी दूर हो गया, तब आपने बताया कि इतनी सैलरी नहीं है कुलदीप की। मैंने आपसे पूछा था, आपको याद हो कि कुलदीप की सैलरी कितनी है, तो आपने बताया अराउंड 15 है। तो मैंने तो बढ़ा के बताई थी एक दोस्त के नाते। मैंने दोस्त के नाते ज़्यादा बढ़ा के बताई थी कि मतलब, ये तो है। पर मेरे को पता नहीं था इसने उसे और ज़्यादा, मेरे को पता था लेकिन उसके बाद मतलब जो भी मैंने जॉब स्विचेस किए, जॉब चेंजेस किए, तो हमेशा मतलब कि इनसे मैं एक बार पहले बात करता था कि भाई मेरे को वहाँ इतना मिल रहा है, तो क्या मैं जॉब चेंज करूँ कि ना करूँ। तो इसमें इनका हमेशा सपोर्ट रहा कि जॉब स्विच कर लो अगर ज़्यादा मिल रहा है तो कहीं पर। और दूसरा जैसे आपको पता, सच कब पता चला कितनी सैलरी है इसका? सच में आपसे ही पता चला। मेरे को फिर कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि ये एक बहुत शांत और ऐसा एक लड़का होता है ना जो ठरकी नहीं होते। ये ठरकी, मुझे सब ठीक है पर मुझे ठरकी लड़के पसंद नहीं है कि जो मतलब ठीक है, ये भी सही है, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, तो वो चीज़ नहीं थी इसके अंदर। ये स्टेबल था किसी को लेके, मैं आपको लेके बहुत ऐसा तो नहीं था। नहीं देखो, तो होता क्या है, स्टेबिलिटी है लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर ये होता है कि लास्ट में कहीं ना कहीं अपने आप को एक फोकस रखकर एक तरीका होता है कि जहाँ आप अपना एक गोल सेटल कर ले, तो आपको पता है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। तो जब आप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर जाते हो, तो वहाँ पर ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं जाकर एक जगह स्टेबलाइज होना पड़ेगा। चाहे आप रिश्ते में हो, चाहे आप फाइनेंस कंडीशंस को लेकर चलो, चाहे आप दोस्ती में लेकर चलो। अगर आपको उस तरीके से उस फोकस, उस गोल के ऊपर जाना है, तो चीज़ों को उसी तरीके से स्टेबलाइज की तरह एक फोकस रहकर ही काम करना पड़ेगा। ये बात और इसमें एक ऐसा होता है, जैसे जो रिलेशन जो बनते हैं आपस में, तो रिलेशंस में शुरू से ही ऐसा होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो रिलेशंस को बार बार ब्रेक करता है, फिर नया रिलेशन
रिलेशन में जाता है, बनाता है, तो उस टाइम पर ये होता है कि पर्सन अगर रिलेशन में स्टेबलाइज नहीं है, खास करके मेरा ये मानना है, अगर पर्सन रिलेशन में स्टेबलाइज नहीं है तो वो लाइफ को जो गोल जो होता है ना, वो गोल ऐसा हो सकता है कि और 2 साल 4 साल 5 साल थोड़ा और टाइम लगे उस गोल तक पहुंचने में। तो बट मेरा शुरू से ये था कि मुझे एक एंड गोल क्या चाहिए, जस्ट सिंपल, मतलब कि वहाँ पर अपना एक एंड गोल अगर ये बना रखा है तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर तो स्टे करना ही है कल। तो चाहे फिर मैंने सोचा चलो एक अपना है पार्टनर अपन को मिला हुआ जो कि एटलीस्ट समझता है, बात करता है, एक जो बातें बाहर शेयर नहीं कर सकते आप, कभी कभी ऐसी बातें होती है जो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं करते, तो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो आप सिर्फ अपने कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होता है उसी के साथ आप शेयर करना पसंद करते हो। तो मुझे शुरू से इनसे बात करना, स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से 4 से 5 6 घंटे हम लोगों ने डिस्कशंस की, बातें हुई हमारी। तो दैट्स मैटर। और ऐसा मतलब कभी ये हुआ नहीं, इन्होंने कभी मुझसे पूछा कि क्या आपका सैलरी है या फिर क्या, तो मैंने कभी ये घुमाने फिराने की उस टाइम पर मैंने कभी नहीं घुमाया, मतलब इतना नहीं पूछा मैंने, मतलब इन्होंने जो बताया मैंने मान लिया। अच्छा। और देखो इनको तो चीज़ें समझ आ गई थी, आपको ऐसी क्या चीज़ समझ आई कि बोलोगे हाँ ये वही लड़की जो मेरे को चाहिए, यही मेरे जीवन के और साथ? डे 1 से ही हमारा एक डिस्कशन होता था फैमिली को लेकर कि मैं बचपन से गांव से पला बड़ा इंसान हूँ, तो दादा को देखा है, दादी जी को देखा है, परदादी को मैंने देखा है। तो बचपन से हमेशा ये रहा है कि जो जब बुढ़ापा जब आता है तो बुढ़ापे में एक सहारा एक जो बनता है जो, और वो हम लोगों ने अपने माँ बाप के अंदर देखा है। तो शुरू से मेरा एक इसी पॉइंट के ऊपर इनके साथ डिस्कशन हुआ करता था कि अगर कल ऐसी सिचुएशंस हमारा, मुझे आज भी याद है मेरे ख्याल से जब हमारा पहला डिस्कशन था कि पेरेंट्स को लेकर हमारे जो आपस में डिस्कशन हुआ, उसमें ये डिस्कशन हुआ कि मैंने इनसे पूछा कि अगर मैं कल इस दुनिया में ना भी रहूं तो कैसे मतलब कि आप टैकल करोगे। तो इन्होंने कहा कि वो 2 माँ बाप मेरे माँ बाप अपने। अच्छा। तो जस्ट इनका एक ये ही मतलब कि फैमिली को लेकर कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं ये आस थी कि कल देखो लाइफ का किसी को कुछ पता नहीं है, बट एक ये आस थी कि लाइफ में ऐसा हो सकता है कल अगर हम लोग ना भी रहें तो उस कंडीशन में अपना जो पार्टनर है उसका ये दायित्व बनता है कि वो अपने जो बूढ़े बुजुर्ग जो अपने माता पिता हैं उन माता पिता को वो कम से कम एक अंतिम जो उनका जो यात्रा है वहाँ तक लेकर जाए। जैसे ये जर्नी जैसे आसान नहीं होती जहाँ से शुरू हुई या जहाँ पे आप हो, तो इस जर्नी में सबसे खराब दौर क्या था, खराब टाइम क्या था? एक जैसे जस्ट हमारी शादी के बाद बहुत खराब दौर था, बहुत खराब दौर था, क्योंकि मैं मतलब ज़्यादा मतलब बड़ी फैमिली में नहीं रही हुई हूँ, बहुत मतलब मेरी 3 बहनें और मम्मी पापा दोनों रहे हो, तो मुझे फैमिली का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे मतलब फैमिली को चलाया जा सकता है, कैसे मतलब क्या बोलते हैं उसको कि मतलब मुझे काम करने का, खाना बनाने का, घर के काम करने का कोई नॉलेज नहीं था। तो उस टाइम एक तो वो चीज़ थी, फिर हमारे ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा पैसों की भी दिक्कतें थी, पता ही है आपको। तो इस चीज़ को लेकर उस टाइम पे बहुत थी, और मैं भी बहुत इतनी समझदार नहीं थी, इसलिए कुलदीप ने बहुत संभाला है, बहुत नहीं संभाला है। मैं सच बताऊं तो इनको सब्जी मतलब काटनी भी नहीं आती, बनाने की बात अलग है। और इवन मतलब ये लगातार ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन की ऐसी कहानी हो, ये लगातार 7 या 8 सालों से ऐसा चल रहा है। अभी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, ऐसा नहीं, नो डाउट, धीरे धीरे मतलब हर एक चीज़ ग्रो कर जाती है। बट स्टार्टिंग में अगर देखा जाए उस टाइम पर जब हमारा शादी हुआ, जस्ट मैं आज भी ये कहूँगा जस्ट इट वाज ए फॉर्मेलिटी, इतना ना तो मतलब कि इतना जस्ट हम लोग ये चाहते थे कि हमारी कैसे भी करके शादी हो जाए बस, क्योंकि अगर हम लोग रिलेटिव को अगर वैसे देखें तो किसी को कोई मतलब नहीं होता है, वो सब अपना एंजॉय करने के लिए आते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का एक जो एंजॉयमेंट होता है। और हमारा ये था कि कैसे भी कर हमारी शादी हो जाए, शादी होने के बाद में हम लोग अपनी एक जर्नी स्टार्ट करें। बट आफ्टर मैरिज हम लोगों ने फील किया कि जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो थोड़ी और ज़्यादा बदतर होती चली गई और ज़्यादा ख़राब हो गई, और ड्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए कि हमें अपना जो खुद का जो एक जो मेरा सैलरी का करीब करीब मान के चलो कि 80% ऑफ माई सैलरी उस टाइम पर, और वो मुझे घर पर भेजनी पड़ती थी। तो उसकी वजह से ये होता था कि मैं अपने जो एक्सपेंसेस है उन एक्सपेंसेस को हैंडल करने के लिए मैं रात को फिर मैं काम करता। मतलब जो जैसा हमने सोचा था ना वैसी लाइफ हुई नहीं, मतलब स्टार्टिंग वैसा नहीं हुआ हमारा। हम लोग मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन का होता है ना कि आफ्टर मैरिज हम लोग हनीमून पर जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, या उधर जाएंगे। तो इवन ये मान के चलो कि आई वाज डूइंग जॉब, ऐसा नहीं, सैलरी भी मैं लेता था उस टाइम पर कंपनीज, और एक नहीं एक साथ मैंने 3 कंपनीज में काम भी किया। बट द
बड़ी जो प्रॉब्लम जो थी वो फाइनेंस कंडीशन थी, जिन चीज़ों को लेकर कभी एक बाइक मतलब कि लेना भी एक बड़ी वो मेरी ज़िंदगी में हाँ वो रहा हुआ है। तो देखो जैसे हमारे जैसे गांव देहात में जब भी होता है कि जब भी नई, जैसे आप बनाने खाने में थोड़ी प्रॉब्लम थी और इन जनरल क्या होता है कि जैसे नई बहू आई है तो बोलती है अब तो बहू खाना बनाएगी, कि मतलब आज तो बहू खाना बनाएगी, मतलब किचन में मतलब थोड़ा होता है कि एक्सपेक्टेशन होती है सबको कि आज तो वो कैसा क्या निकला फिर उसमें? नहीं, मेरे ना मतलब इन लॉज बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब इतना उनको कभी ये नहीं था कि मतलब इससे एक बहू की तरह मुझे कभी इतना ट्रीट नहीं किया। मतलब है थोड़ा गांव में मेंटेलिटी होती है कि बहू है, लेकिन कभी इतना उस लेवल का नहीं किया जितना मैं अपने आस पड़ोस में देखती हूँ कि वो सास ऐसी मतलब अपनी बहू के लिए ऐसा बोल रही है वैसे। मतलब ऐसे इन लॉज नहीं है मेरे, बहुत अच्छे। लेकिन फिर भी मतलब गांव में क्या होता है, कानाफूसियां हो जाती हैं कि तेरी बहू तो ऐसे बैठी रहती है, तू ऐसे काम करती है, तेरी बहू तो ये नहीं करती, तू तेरी बहू को बैठी को खाना खिला रही है। मतलब लेकिन फिर भी मतलब कहीं ना कहीं है ना मन में हो जाती है बात की, मतलब थोड़े बहुत हमारे झगड़े भी हुए, मेरे और कुलदीप के भी बहुत हुए झगड़े। ऐसी बात, झगड़े देखो कपल्स में होते हैं, लेकिन हमारे बहुत ज्यादा बड़े लेवल के झगड़े होने शुरू हो गए थे। मतलब एक टाइम एक ऐसा दौर था जहाँ मतलब कि शायद मतलब कि हम लोगों ने कभी सोचा हो या फिर हमारे माइंड में भी चीज़ें आई हो कि हम लोग मतलब कि शायद एक दूसरे के लिए ना बने हो या हमारा एक बेस्ट मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं कपल ना हो। बट धीरे धीरे होता है क्या है कि लाइफ के अंदर आप चाहे कितना ही अपने एंड पर परफेक्ट बनने की कोशिश करो, जब नहीं हमें ना हमेशा एक माइंड में थॉट्स रखते हैं कि है ना शायद ये मतलब हस्बैंड ऐसा होता है तो ऐसे करेगा वो करेगा, और इसकी भी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि मतलब बीवी मतलब ये करेगी मेरे लिए वो करेगी। तो हमारा बिल्कुल अपोजिट था। मैंने जो सोच रखा था वैसा ये नहीं निकला, और इसने जो सोच रखा था वैसी मैं नहीं निकली। तो हाँ उल्टा हो ये गया बिल्कुल पूरा। सत्य बात है हमारे एंड से। तो कि जो मैं एक्सपेक्ट करता था कि एक, क्योंकि हम लोग गांव से पले बड़े हैं ना, तो गांव में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो बहू जो होती है वो ससुर के पैर छूना और मतलब सास के पैर छूना, उनके पैर दबाना, सास के मतलब कि जैसे रात जब होती है तो सास के कमरे में जाकर और पैर दबाना, ये अपने गांव में होता है अमूमन, है ना। बट इनके अंदर क्योंकि वो एक इनका जो पली बड़ी जो है तो वो सारा इनका एक शहर से ये बिलोंग करती है स्टार्टिंग से ही, तो उसकी वजह से इन्होंने कभी अपनी फैमिली में ये चीज़ें नहीं देखी। तो मेरा जॉइंट फैमिली और इनका हमेशा से मतलब कि एक उस तरीके से रहने की वजह से ये चीज़ें स्टार्टिंग में फील होती थी कि भाई कम से कम मेरी मम्मी के पास में जाकर ये बैठे एक बार एटलीस्ट 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट सोने से पहले जस्ट एक बार मम्मी के पास में बैठ कर आए 5-7 मिनट, ताकि इनका बॉन्ड हो अच्छा। क्योंकि देखो हमारा क्या, हम लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए हम लोग, और ऐसा नहीं है कि एवरीबडी सभी लोग मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनका जो पीछे अगर वाइफ अगर जॉब नहीं करती इन ए केस, तो उस टाइम पर वो अपनी मम्मी के पास में बैठकर 5-7 मिनट एक ऐसा बॉन्ड बने कम से कम वो माँ बेटे की तरह रहे। बट होता है इसका उल्टा है, अगर हम लोग स्टार्टिंग वेरी फर्स्ट अगर जैसे कोई भी नई अगर शादी होती है ना, तो हर एक पर्सन जो है अपने जो आज भी जो अपने गांव के अंदर जो धारणा बनी हुई वो यही है कि कैसे भी कर उस लड़की को बस कंट्रोल करना है, बस करना है ना। और ये ही धारणा ऐसी है जिसकी वजह से आज जो नौबत आ जाती है तलाक तक पहुंचने की या फिर घर बर्बाद हो जाते हैं, तो एक उसमें ये भी एक बहुत ही मतलब कि मान सकते हो बहुत ही एक अहम हिस्सा है। तो दूसरा देखो आपने ये बात बताई तो वुमेन फ्रीडम की बात आती है इसमें ना, जो आपने जो पॉइंट दिया, तो आपको कहीं ऐसा लगा कि इस फिल्म आने के बाद में थोड़ा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है मेरे को, या फिर चीज़ें बाउंडेड हो रही हैं, ऐसा कभी फील हुआ आपको? हाँ मुझे लगा, बहुत लगा। मेरे को ये लगता था कि मतलब मैं बहू हूँ तो मैं किसी के घर नहीं जा सकती, या मैं किसी को मतलब खड़ी होके बाहर बोल नहीं सकती किसी के साथ। मतलब मुझे लगता था कि मतलब सब लड़के मतलब जो मेरा पति है ये अच्छे से घूम रहा है, मतलब ये टी शर्ट भी ना पहने तो कोई बात नहीं, मतलब मुझे इतना घूंघट करके रहना पड़ रहा है। मतलब मुझे ये बात है ना बहुत बुरी लगती थी कि सब एक जगह पूरे चौक में बैठे हुए हैं और मैं अंदर जाके बैठूं। मतलब मेरा रहता है कि मैं बहुत थोड़ी सी बातूनी हूँ, मुझे ना बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये हमेशा कुलदीप पहले बहुत अलग था, ये भी चाहता मतलब एक गांव जैसी सोच रखता था ये, अब तो फिर भी बहुत चेंज हो गया है ये। मतलब मेरे को मतलब मेरे इन लॉज नहीं बोलते थे, लेकिन ये बहुत बोलता था
कि है ना ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे करेगी तो ये हो जाएगा, मतलब लोग क्या कहेंगे। लेकिन हाँ बहुत चेंज हो गया है और अब तो मैं बहुत फ्रीडम से रहती हूँ। तो देखो, एक प्यार ऐसे इन जनरल कहा जाता है कि जब बच्चा बीच में आता है ना तो प्यार डाइवर्ट होता है, मतलब प्यार कम होता है, मतलब क्योंकि आपका अट्रैक्शन उस साइड जाता है, आपका अटेंशन उस साइड जाता है। तो जैसे आप 2 बच्चों के पेरेंट है दोनों, ठीक है, तो बच्चों के बाद आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंज आया? शायद हमारा प्यार और ज्यादा बहुत बढ़ गया। बहुत ज्यादा हो गया। मुझे लग रहा है कि इतना हो गया ना, अब हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। अच्छा। मतलब ये कुलदीप का ये रहता है कि आता है, आते ही बस मतलब एक स्माइल के साथ आता है और स्माइल के साथ ही ऑफिस जाता है। अच्छा। मतलब बहुत अच्छे से हम दोनों रहते हैं। अब शायद कुलदीप पहले बहुत ज्यादा मतलब हर टाइम फ्रस्ट्रेट रहता था, अब तो खुश रहता है। अच्छा। इसलिए ये सारी चीजें डिपेंड इसी पे थी। ये पहले वो था ना जो उस टाइम पैसे की दिक्कत थी, तो ये थोड़ा हाँ, सा शायद मतलब एक दुखी, मेरे ख्याल से मैं एक जो रिश्ता जो होता है, एक रिश्ते में शायद मनी बहुत मैटर करता बहुत करता है है ना। तो शायद स्टार्टिंग में अगर उस टाइम पर देखा जाए एक इतना बड़ा ड्यूज फैमिली पर, जिसकी वजह से चीज़ें, क्योंकि देखो होता क्या है, आप एक नया रिश्ता बनता है आपका, हर एक पर्सन आपके वाइफ भी ये चाहेगी कि कल वो भी थोड़ा बहुत शॉपिंग करे, बाहर मॉल में घूमे, बाहर थोड़ा आउटिंग करे। बट होता है इसका उल्टा है, जब आप उस तरीके से फाइनेंस की जो कंडीशंस होती है उनके अंदर घिरे रहते हैं। और शायद हो सकता है कि यही एक ऐसी चीज़ थी हमारे रिश्ते में स्टार्टिंग में, अगर अर्लियर डेज को हम लोग याद करें अपने, तो इन अर्लियर डेज में हमारे एंड पर एक शायद एक यही एक ऐसा पैरामीटर था, मनी, जिसकी वजह से हम लोगों के बीच में छोटी छोटी लड़ाइयाँ या फिर छोटे छोटे जो कलेश पैदा होना। और बाद में फिर होता ही है कि जब आप अंदरूनी जब कले चलता है और कोई दूसरा पर्सन और साथ में आकर अगर थोड़ा सा कुछ बोल देता है, फायर अप कर दे, तो फिर और भी चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो आप दोनों की मेजर लड़ाइयाँ किस चीज़ को लेके होती हैं? हमारी मेजर लड़ाइयाँ होती हैं हमारे परिवार को लेकर कभी कभी। अच्छा, मतलब किसके परिवार, आपके परिवार के, इनके परिवार? शायद ये कभी कभी इतना इनका, मैं ये नहीं मानता कि भी ये इनका इंटेंशन ऐसा कभी होता है, तो कभी ऐसी अंदर से सोच कभी ऐसी नहीं होती। बट समटाइम्स इट हैपन कि कभी कभी जो अपने अर्ली डेज को जब ये याद करती है, जब ये वेरी फर्स्ट टाइम मेरे घर गई, वेरी फर्स्ट टाइम घर जाने के बाद में वहाँ पर जो जैसा इन्होंने सोचा वैसा नहीं हुआ, जो कि अमूमन सी बात है, नहीं होता है जैसे हमारा थिंक होता है। बट जैसे ही ये वहाँ पर जाती हैं, शायद हो सकता है हमारे पेरेंट्स में या मेरे जो आंटी जो अंकल्स हैं, आंट्स अंकल्स, उन लोगों ने कुछ ऐसा मतलब नहीं, देखो बोला कमी होगा। किसी में नहीं होती, उनकी भी तो एक्सपेक्टेशंस थी ना कि मेरी बहू ऐसी आएगी, मेरी बहू ये करेगी, हमारी मतलब बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन शायद मैं उन चीजों पे उस टाइम खरी नहीं उतरी ना, और मेरी एक्सपेक्टेशंस पे वो नहीं उतरे। एक वो तो पार्ट था ही, बट एक ये भी एक पार्ट हो जाता है ना कि भाई आप बार बार उन चीज़ों को नहीं उठा कर लेकर आ सकते। तो जब इनके साथ स्टार्टिंग में चलो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, जो भी हुआ इनके बीच में, मैं कभी था ही नहीं उस चीज़ के बीच में, मैं ऐसा अपना जॉब करता बाहर। बट इनके बीच में 1 बार 2 बार 3 बार, बट एक लिमिट होती है लास्ट में कि आप एक सेम चीज़ को कितनी बार आप मतलब सामने लाकर रखोगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था अर्लियर डेज में, 2-3 साल 4 साल का जब रिश्ता हुआ, 3 साल का रिश्ता। लेकिन अच्छा पार्ट ये था कि कभी मेरे इन लॉज ने कभी कुलदीप को ये नहीं बोला कि तेरी वाइफ हमें ऐसे बोल रही है, या तेरी वाइफ का और हमारा झगड़ा हो गया, मतलब ये चीज उन्होंने कभी नहीं बोली। बल्कि मैं बोल देती थी, मैं इसलिए बोलती थी कि मैं उधर बिल्कुल अकेली हो जाती थी। तो मुझे ना बात, भाई एक होता है ना कि अगर तुम किसी अलग जगह पे अलग घर में जाओगे तो उधर ना एक अलग ही फील होता है, अकेला अकेला लगता है कि हस्बैंड भी नहीं है, और मतलब तुम्हें मतलब किसी को कोई बोलता है तो एक डर भी लगता है, और मतलब होता है। अगर कोई लड़की आती है, जैसे अरेंज मैरिज की तो अलग बात हो गई, लव मैरिज आती है, उसका पूरा डिपेंडेंसी उसके हस्बैंड पे होती है, क्योंकि वही उसका पूरा सपोर्ट सारा उसके उसी के ब्लाइंड ट्रस्ट जो भी मान लो उस पर करके उधर आती है। चलो तो पुरानी बात हो गई, झगड़े तब भी होते होंगे। अब किस टॉपिक को लेकर ज़्यादा झगड़े होते हैं? अभी ज़्यादा नहीं, अभी झगड़ा बहुत मतलब देखो
ऐसा अभी कोई दिन झगड़ा नहीं मैं रहता। बताती हूँ, हाँ। देखो किस ऐसा बात कोई पे दिन नहीं होती है। होता। अभी झगड़ा इस बात पे होती है, चित्रा का होमवर्क नहीं हुआ, अच्छा। तो तू रिस्पॉन्सिबल है कि इसका होमवर्क क्यों नहीं हो रहा। अच्छा। मेरे पास क्या रहता है कि भाई मेरी एक छोटी बेटी है, तो उसको भी देखना रहता है। हाँ, मैं कभी कभी लैग करती हूँ भाई, उसको इतना ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि मैं भी अपना कंफर्ट ढूंढती हूँ। अच्छा। क्योंकि थोड़ी कंफर्ट देर- नहीं, ऐसा नहीं है। स्क्रीनिंग टाइम में फोन का देखो तो 4 से 5 घंटे होता है इनका, ठीक है। तो तब मैं ये देखता हूँ कि बेटा होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ। आते सब मेरा सबसे पहला वर्ड ही होता है, हाय बेटा होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ। नहीं पापा नहीं हुआ अभी तक। क्यों बेटा? मम्मा ने नहीं करवाया। तो वहाँ ये लगता है कि चलो ज्यादा नहीं, बच्चे का जो होमवर्क है इतना बड़ा होमवर्क नहीं है, अभी जस्ट नहीं, फर्स्ट में हुई कभी है। होता है। आधे घंटे का होमवर्क है तो कम से कम एटलीस्ट आधा घंटा तो साथ में बैठ ही सकते हो बच्चे के। लेकिन कभी कभी तो चलता है यार, हाँ, ऐसे चलता मतलब है। ठीक है, हर रोज तो नहीं होता। इसके अलावा ज्यादा मतलब इतना बड़ा कभी झगड़ा अगर झगड़ा हो गया तो मतलब रूठना मनाना नहीं तो होता नहीं, होगा। झगड़ा हो गया तो क्या होता है कि एक दूसरे की फेस की तरफ देखा और हंस दिए, बस झगड़ा खत्म। खत्म, सॉरी वोरी वाला ये सीन नहीं है। नहीं, इतना ही झगड़ा होता है, ये आएगा ऐसे करेगा और बस झगड़ा खत्म। मतलब स्टार्टिंग से हमारे रिश्ते की एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। हमारे रिश्ते में स्टार्टिंग से ये रहा है, हमारे बीच में कितनी बड़ी मतलब लड़ाई क्यों ना हो, झगड़ा हमेशा होता है। मैं ये नहीं मानता कि किसी कपल का झगड़ा नहीं होता है। अगर झगड़ा होता है भी तो हमारा एक अच्छा पार्ट ये था कि हम लोग हमेशा एक ही होता ना कि बिफोर बेड हम लोग सोने से पहले विद इन 5 मिनट, मान के चलो अभी झगड़ा हुआ है, विद इन 5 मिनट हम लोग सेम वैसे के वैसे हो जाते हैं। अच्छा। हम बात जिसकी वजह करते से हैं। मतलब हम लोग रुकते नहीं है, एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाते कभी भी। जैसे मैंने काफी टाइम देखा है झगड़ा जब कपल का जब झगड़ा होता है तो वो जो या तो हस्बैंड जो होता है या फिर जो वाइफ होती है वो अपने नीचे कहीं टहलने के लिए चली जाती है झगड़ा होने के बाद में, या हस्बैंड जो होता है वो कहीं टहलने के लिए चला जाता है। हम लोगों में ऐसा कभी स्टार्टिंग से नहीं था। अगर झगड़ा होता है तो अगर मेरी गलती, मुझे पता है कि मेरी गलती है तो मैं वहाँ बैठा रहता हूँ, और अगर इनको लगता है कि इनकी गलती है तो फिर ये वहाँ बैठी रहती हैं। हम लोग बातें हमारी खत्म नहीं होती। तो देखो, जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई तो आपकी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आपकी सैलरी 8,000 के अराउंड थी, ठीक है। हाँ। अभी सैलरी 3 लाख के अराउंड है, ठीक है। हाँ। तो इस जो आपका जो एकदम से जो फेज कन्वर्ट हुआ, जो ट्रांजिशन हुआ, उस लाइफ में और अब लाइफ में मेजर चेंजेस क्या है? शायद मैं शांत हो गया। शांत हो गए। हाँ, मतलब पहले मैं ये था कि ख्वाहिशें थी कि ज़िंदगी में ये करना है वो करना है, बट अब सब कुछ मतलब फीका लगता है। ऐसा नहीं है कि इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहा। पहले चीज़ें ऐसी चलती थी लाइफ में कि चलो भाई ठीक है, हमें ये भी चाहिए, हमें इतना सैलरी चाहिए, हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें घूमना भी है, हमें प्लेन में बैठना है, बट अब ऐसा मतलब कुछ ख्याल नहीं आता है। अब ये लगता है ठीक है जो लाइफ चल रहा है, दिस इज़ द बेस्ट। गॉड अगर मानते हैं कि गॉड का गिफ्ट किया हुआ हमारे लिए एक वरदान है, जब तक हो सकता है। मैं पहले हमेशा फ्यूचर में जीता था, अगर मैं अपना रियलिटी उस तरीके से बताऊँ। हमेशा फ्यूचर प्लानिंग होते थे, 2 साल के पहले क्या करना है, 3 साल के बाद क्या करना है, 4 साल के बाद क्या करना है, बट अब वो कोई प्लान नहीं बनता है। अच्छा। अब ये रहता है कि बस आज है, कोई भरोसा नहीं है कल का, आज है तो आज के अंदर जी लो बस। ओके। हम लोग अपनी जिंदगी ना बहुत मतलब खुल के जीते हैं। अब हम अपनी जिंदगी ना कभी मतलब दब के नहीं जीते कि ये चीज नहीं लेनी। मन करता है ना वो खाते हैं, मन करता वो पहनते हैं, मन करता वहाँ घूमने जाते हैं। कभी नहीं सोचते कि वो उधर जाएंगे तो इतना खर्चा आएगा, उधर जाएंगे, अब नहीं सोचते। हाँ, पहले ये पार्ट था, पहले जब उस टाइप का पैसा नहीं था जेब में, या उस तरीके से फ्रीडम नहीं था हम लोग के अपने हमारे बजट्स को अंदर रिव्यू एक करें। अच्छी बात है कि हम लोग ने ना, वो कहते हैं ना कि मतलब कभी भी औकात से बाहर नहीं गए हम। पहले हमारी जितनी सैलरी थी उसमें उतना ही किया, अब जितनी है तो मतलब हाँ सेविंग भी होती है, लेकिन मतलब उतना ही करते जितनी मतलब हमारी है अभी हैसियत। जितना बजट को संभाल सकते हैं। आपको इनके बारे में 3 अच्छी चीजें क्या लगती हैं? मेरे को तो इसमें सब कुछ अच्छा लगता है, बस नहीं, पॉलिटिक्स करेक्ट, नहीं, ये बहुत, एक तो सबसे अच्छी चीज ये लगती है, मेरी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करता है। Okay. मेरे पेरेंट्स की बहुत। मैं एक टाइम पे ये बोल देती हूँ कि नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, ये चीज मत करो उनके लिए, लेकिन ये है ना आगे से आगे कहता है कि मम्मी को ये जरूरत है तो ये अभी करो। अच्छा। मम्मी को मतलब मेरी फैमिली के लिए बहुत सोचता है। और दूसरी क्या है, दूसरी ये है कि अच्छा नेचर है, मतलब मेरे को मेरे जैसी लड़की को संभाल लिया ना तो ये है कुछ तो बात है। मैं और तीसरी क्या है, ये
रोमांटिक भी है। भी है क्या मतलब होता है, बहुत है, मेरे से ज्यादा है। सेम क्वेश्चन आपके लिए, 3 क्वालिटीज, बेस्ट क्वालिटीज और क्वालिटी। जल्दी मान जाती है। जल्दी मान जाती है। अच्छा। ज्यादा नहीं ठीक है। रुकती। और दूसरा ये है कि ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर मुझे सपोर्ट चाहिए होता है तो वहाँ पर अगर हमेशा सपोर्ट करती है, ये फ्रॉम डे वन से ही है। आज भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं घर में कि जहाँ मुझे इनका सपोर्ट चाहिए होता है, और ये बिना कहे, मतलब कि उसमें मुझे कहना नहीं पड़ता कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो ये इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि बिना कहे सपोर्ट देती है मुझे। ओके। और तीसरा मेरे पेरेंट्स के लिए मतलब कि उस तरीके का इन्होंने एक दायरा बना रखा है जहाँ पर मेरे पेरेंट्स अगर अपने गांव में खाट के ऊपर बैठे भी हैं, चारपाई पर बैठे भी हैं, तो पेरेंट्स के सिरहाने मतलब कि अपनी चेयर को डालकर बैठना या पैर की साइड में सेम चारपाई पर बैठना बहुत कम करते हैं। बट इनका वैसा नेचर है कि अपने जो ससुर जी हैं, ससुर जी के साथ में एज ए बेटी बनकर उनका मतलब कि, तो एक ये इनका बहुत अच्छा मैं पार्ट मानता हूँ अपनी फैमिली के लिए। अगर आपको कोई एक आदत इनकी जो खराब लगती है, जो आपको नहीं, ये नहीं चाहिए, आपको हटानी है, तो कोई खराब आदत क्या हटाओगे आप? खराब आदत मैं ये हटाऊंगी कि मैं चाहती हूँ कि ये सुबह जल्दी उठें। अच्छा। और जल्दी उठ के है ना मुझे भी वो मॉर्निंग वॉक ले जाए, क्योंकि हमारा दोनों का हेल्थ, मतलब वैसे तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब बॉडी वाइज हम थोड़े से इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं। फिटनेस नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ये मतलब मुझे थोड़ा सा इंसिस्ट करे कि चल खड़ी हो, चलते हैं। तो ये लेट तक सोने वाली आदत मुझे मेरे अंदर है। सेम क्वेश्चन आपके लिए। कोई बुरी आदत जो आपको नहीं चाहिए बुरी आदत हटाना हो जिसको हम। मेरे ख्याल से बुरी आदत इनमें सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूं तो एक है कि ज़्यादा थोड़ा सा लेजीनेस। अच्छा। तो अगर उसको ये दूर कर लेती हैं तो मैं भी जल्दी उठ जाऊंगा। तो मैं जल्दी उठ जाऊंगा। मुझे जल्दी उठने में प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मॉर्निंग में इनको चाहिए एक टी। मैं वैसे बताऊं तो जहाँ पर सुबह 8:30 बजे, जैसे मान के चलो बच्चे को स्कूल छोड़ना है, तो उस टाइम पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम लोग टाइम से उठते हैं। मान के चलो जैसे कल संडे आ रहा है तो संडे को आराम से सोएंगे 10 बजे तक, 9 बजे 9 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं। बट अगर मॉर्निंग में इनको 6 बजे उठकर अगर चाय एक दे दिया जाए तो फिर उठ जाती है, बाद में घूमने भी चली जाती है, उसमें इश्यू नहीं है। बट वो सुबह उठकर चाय दे कौन? अच्छा। तो एक लेजीनेस है जो मैं मानता हूँ, ये कभी कभी हो जाती है। ओके। तो अब मैं सवाल पूछूंगा, उसमें आप है ना एक दूसरे को पॉइंट आउट करना है। अच्छा। कि कौन उसमें ज्यादा वो है। सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन आप दोनों में? कुलदीप है। खर्च ज्यादा कौन करता है? झगड़े ज्यादा कौन करता है? गुस्से वाला कौन है? कुलदीप। नहीं, कुलदीप। ये क्या होता है ना, इसके मूड के ऊपर है। हाँ, ये ना इसका मूड होगा ना तो इसको कोई बात बुरी नहीं लगती, कोई भी बात। अगर मतलब अगर इसका मूड खराब है ना तो मैं मजाक करूंगी ना, उसमें भी गुस्सा हो जाता है। अच्छा। मतलब ये चीज खराब है। फनी कौन है दोनों में? फनी मैं हूँ। शॉपिंग ज्यादा कौन करता है? शॉपिंग मैं करती हूँ। फूडी कौन है? मैं ही। बहुत ज्यादा। खाना अच्छा कौन बनाता है दोनों में? कुलदीप। सफाई ज्यादा अच्छी कौन रखता है? हाइजीनिक कौन है? हाइजेनिक। फ्रेंड्स किसके ज्यादा है? फ्रेंड्स। हाँ। कुलदीप के। हाँ। ओके। कुलदीप के बहुत फ्रेंड हैं, और कुलदीप के फ्रेंड ही ज्यादातर हैं। बोलना नहीं चाहते। बेबी केयर अच्छे से कौन करता है? बेबी केयर तो मैं ही करती हूँ, ये बिजी रहता है। बेबी का अटैचमेंट किससे ज्यादा है? कुलदीप से। ओके। दोनों बच्चों का। दोनों बच्चों का। जब तक मैं नहीं सोता हूँ तब तक बड़ी वाली तो आज भी नहीं सोती है। और इसको आज भी मेरा एक हाथ चाहिए सोने के लिए। अच्छा। तो जब तक वो हाथ नहीं मिलता है ये सोएगी नहीं, चाहे रात के 12, 1, 2 क्यों नहीं बज जाए। फोन ज्यादा कौन चलाता है? मैं चलाती हूँ। ओके। टीवी ज्यादा कौन देखता है? टीवी इनका तो फिक्स है, 2 सीरियल देखते हैं। ये सीरियल लवर अनुपमा एंड घूमे किसी के प्यार में। और बाहर घूमने कौन जाता है ज्यादा? मुझे हर वीक में बाहर जाना पसंद है। अगर
बीच में हो सकता है तो भी मैं इसको ले जाती हूँ घुमा फिरा के जबरदस्ती कुछ ना कभी कुछ कभी ना कभी तो कुछ ऐसा हो जाता है कि जबरदस्ती बस चलना है, अच्छा। लेकिन जाना कहाँ है ये किसी को आइडिया नहीं होता है। ओके। बाद में गाड़ी में बैठने के बाद में पता चलता है कि कहीं जाना है हमें, हाँ। और कहाँ चले, अब चलो ठीक है यहीं चल पड़ते हैं, कहीं और कोई जगह नहीं मिलते, चलो ठीक है यहीं चलते हैं। चीज़ें भूलता कौन ज़्यादा है? मैं भूलता मोना। हाँ, बोलते हो। बोलती हूँ। ओके। ये तो होता ही है, माँ बनने के बाद है ना थोड़ा नहीं, शुरू से ऐसे सही है। हेल्थ कॉन्शियस कौन ज़्यादा है? कोई भी दोनों नहीं है। दोनों ही नहीं है। पैसा है ना, पैसा एक बहुत अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। पैसा कमाना अच्छी बात है, मतलब पैसा कमाना ज़्यादा इजी होता है पैसा इन्वेस्ट करने से, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जब पैसा आया, जब चीज़ें सब अच्छी चीज़ें हुई, तो ऐसा कुछ हुआ जो डिस्ट्रैक्शन का आया हो लाइफ में, या कुछ ऐसी चीज़ें जो चेंज हो गई हो जो आपको लगी यार ये अनयूजुअल चीज़ हो गई? मुझे क्या लगता है कि पैसा आने के बाद है ना लोग हमारी थोड़ी सी इज्जत करने लग गए हैं। अच्छा। पैसा नहीं था ना तो लोग है ना मतलब ये सोचते थे कि बेवकूफ हैं, अच्छा। इनके पास कुछ मतलब एक होता है एक्स्ट्रा, ये हो जाता है कि हाँ पैसा आने के बाद थोड़ी सी मतलब एक किसी जगह पे हम खड़े हैं तो उधर थोड़ी सी मतलब वैल्यू मिलनी शुरू हो जाती है। अच्छा। कि हाँ भाई ये चीज हुई है, मैंने इस चीज का तो डिफरेंस देखा है अपनी life रिश्तेदारों के फ़ोन भी आने लग गए होंगे शायद? में। हाँ नहीं, रिश्तेदारों के फोन तब तक नहीं आते जब तक जरूरत नहीं वही होती तो बोल मेरे रहा हिसाब हूँ, से। पैसे आने के बाद तो आने लगते हैं ना रिश्तेदार के फोन। रिश्ते जब पैसे आते हैं रिश्तेदार के फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं, मेरे पास आज वैसे भी कोई हालचाल पूछने के लिए कोई फ़ोन नहीं करता है। हाँ। मेरे पास सिर्फ फ़ोन अगर आता है, अगर मैं देख लेता हूँ किसका फ़ोन आया हुआ है, अगर मान के चलो कि किसी रिलेटिव का फ़ोन आता है, तो मुझे पता है कि सिर्फ एक ही लास्ट में एक ही बात निकलेगी कि भाई कुछ अभी मेरे को अमाउंट की नीड है। अदरवाइज कोई मेरे पास आज भी मेरे पास कोई कॉल नहीं करता रिश्तेदार में वैसे हालचाल पूछने के लिए। अच्छा। शायद कोई एक है, मतलब कि मेरे मामा की लड़की है, वो निस्वार्थ भाव से कभी कभी बात करती है। अदरवाइज उनको अगर मैं छोड़ दूँ तो कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो कि हालचाल पूछने के लिए बात करता हूँ। अच्छा, तो आप डायरेक्ट पूछ लेते कितनी चाहिए? नहीं, पूछता नहीं हूँ, मुझे पता होता है लास्ट में आना तो वहीं पर है। तो मैं भी बातों को घुमा लेता हूँ थोड़ा, लास्ट में घूम कर बस लास्ट में आता वही है कि थोड़ा मुझे चाहिए। हाँ। तो आप दोनों में पहले प्रपोज किसने किया था? नहीं, शायद प्रपोज तो आज तक नहीं हुआ है। शायद नहीं, वैसे तो हुआ होगा, बट वैसे उस तरीके का प्रपोज नहीं हुआ जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड करते हैं। अच्छा। तो उस तरीके से आज तक कभी प्रपोज नहीं हुआ हमारा। अच्छा। हमारी सीधी ना पहले दिन ही बात हुई, हमारी पहले दिन बात हुई तो हमारे ना रात तक तो शादी तक की बात पहुंच गई थी हम अच्छा। दोनों बड़े बड़े थे। एक्चुअली हुआ क्या, पहुंच का तो पता ही नहीं। मुझे आज भी याद है करीब करीब 9 बजे के आसपास मेरे पास रिक्वेस्ट आता है फेसबुक पर। वो भी इन्होंने किया, मैंने नहीं किया। मेरे पास जैसे रिक्वेस्ट आया इन्होंने तुरंत से कैंसिल कर दिया। तो जैसे कैंसिल किया मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि मोनिका ने आपको भेजा है, रिक्वेस्ट भेजा है। मैंने उसको दोबारा से सर्च कर देखा तो ये सामने आया इनका प्रोफाइल। मैंने रिक्वेस्ट भेजा, इन्होंने एक्सेप्ट किया। रात को 12 बजे तक शायद हम लोगों ने नंबर चेंज हो गए हमारे। हम लोगगों ने बात करना स्टार्ट किया व्हाट्सएप पर। पहले व्हाट्सएप कॉलिंग होता था, उस टाइम की बात है। फिर 10 से 12 दिन तक हमारी बातें होती रही। उसके बाद में मुझे पता चलता है कि ये जो है मेरे ये जो है ये मेरे दोस्त के बुआ जी की लड़की हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने इनको बोला कि नहीं एक बार मुझे अपने दोस्त से बात करनी है। तो फिर मैंने अपने दोस्त से बात किया एक बार। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप दोनों शादी करना चाहते हो तो मैं शादी करवा देता हूँ आपकी। हमारी शादी वहीं से हमारी आसान। चलो आज आपको मौका देता हूँ प्रपोज करने का। चलो शायद कभी नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। वी आर लविंग, हम लोग एक ऐसा हमारा बॉन्ड है, हम लोग केयर करते हैं एक दूसरे का साथ देते हैं, सपोर्ट उस जगह जाके सपोर्ट देते हैं जहाँ एक कपल को एक्चुअल में जाकर मुझे ना सरप्राइज बहुत पसंद है, लेकिन ये मुझे कभी नहीं देता। इसको पता नहीं, मैं चाहती हूँ वैलेंटाइंस पे ये कुछ मुझे एक चीज मैं हमेशा रोज देता वगैरह हूँ, दे। एक चीज हमेशा देता हूँ, चॉकलेट डे पर चॉकलेट। चलो आप इनके लिए कोई अच्छी रोमांटिक 3 लाइन बोलो। रोमांटिक में तेरी आंखों की नमकीन मस्ती। अच्छा ऐसे नहीं, ये मुझे लाइनें नहीं आती एक्चुअल। जो होता है क्या है कि मैं सॉन्ग सुनता हूँ। हाँ, तो एक सॉन्ग कौन सा डेडिकेट करना चाहोगे आप इनको? तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तुम दिल की
अब मेरा आवाज़ बहुत ख़राब है। ठीक है, चलो आप इनके लिए कोई एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहोगे? एक सॉन्ग डेडिकेट हाँ। सोचना पड़ रहा है। सोचना नहीं, मतलब मेरे बहुत सारे फेवरेट है, कौन सा दूँ ये समझ में नहीं आ रहा, सारे तेरे लिए हैं। अच्छा, जो भी है। फिर भी कोई एक आजकल एक गाना सुनती हूँ मैं, कौन सा सुनती हूँ, वो तेरे हवाले कर दिया, कुछ कर ऐसे है। जिस्म का हर रुआ तेरे मैंने अभी तक सुना नहीं है। कर दिया। आप सुन रहा है ना? जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। तो ठीक है, आपने जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी तो आपकी ये पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं होगी, आपने किसी को भेजी होगी, आपकी भी ये पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं होगी, तो है। है ना? तो ऐसा मतलब आपने इससे पहले कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? एक दौर था मेरा जहाँ मतलब कि मैं एक रिलेशन को लेके स्टेबल हुआ था थोड़ा, और वो जब रिलेशन ब्रेक हुआ तो उसके बाद 8 से 9 महीने का वो टाइम था। उस टाइम ऑफ पीरियड में मैंने कभी किसी के पास रिक्वेस्ट नहीं भेजा, और वो अगर इनकी साइड से रिक्वेस्ट नहीं आता तो शायद मैं इनको भी कभी नहीं भेजता। तो मेरा लास्ट एक वही था कि अब मुझे एक जगह जाकर स्टेबल होना है, और वो शायद हो सकता है पेरेंट ढूंढते मेरे लिए, या फिर मैं खुद मतलब कि मुझे जैसे इनका साथ मिला उस तरीके से हमारे मुझे मिला। लड़कियों के साथ क्या होता है कि ये ना, हम लोग बहुत कम रिक्वेस्ट भेजते Yes. हैं लड़कों के पास, हाँ। हम लोग नहीं भेजते मतलब ऑटोमेटिक आ क्योंकि जाते हैं ना हमारे पास लड़के। ऑलरेडी इतने आते तो हमें वही आपका यही सवाल था, इससे पहले कितनी रिक्वेस्ट आई थी आपके पास? रिक्वेस्ट तो बहुत सारी थी, मुझे काउंट में तो नहीं पता कितनी थी, लेकिन वही है कि एक स्वामी था, इसके नाम के पीछे कुलदीप स्वामी, और स्वामी स्वामी है तो वो एक हो जाता है ना कि लड़का भी प्रोफाइल में सुंदर दिख रहा है और स्वामी भी है, तो थोड़ा दिखने में भी मतलब शांत सा भोला भाला सा लग रहा है, तो क्यों ना थोड़ी बहुत बात कर ले। भोला भाला नहीं, ये पहले फिल्टर भी तो नहीं थे ना, फिल्टर भी नहीं उस थे। टाइम पर ये कह रहे हैं कि सुंदर दिख रहा था, मतलब कि सुंदर था सुंदर फिल्टर नहीं थे, फिल्टर नहीं थे उस टाइम सेम पर। इनके साथ भी है। और मेरे को है ना ये था कि घर वाले पता नहीं कैसा ढूंढ देंगे, घर वाले पता नहीं गाँव वाँव का लड़का ऐसा, मुझे देखो रिश्ते में क्या होता है ना कि जब तक आप दोनों के वाइब मैच नहीं होते ना, तो चाहे हम लोग भले अरेंज मैरिज कर लें चाहे लव मैरिज कर लो, तो आपकी वाइब मैच होना, और वाइब मैच वहाँ जाकर लास्ट में ज़्यादा आपको वहाँ ज़्यादा सपोर्टिव होना होता है। कि मान के चलो जैसे कोई छोटी सी कोई भी कहानी हो जाती है घर में, उस टाइम पर आपका किस तरीके से आपका पार्टनर साथ देता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है और मेरे एक ख्याल से। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे स्वामियों में बच्चे इतने मतलब ग्रेजुएट नहीं होते, ये बंदा बीटेक कर रहा था, मेरा तो उधर ही मन वो हो गया कि अच्छा। एजुकेटेड लड़का है, बीटेक का बहुत छवि पढ़ा खराब था उस लिखा टाइम पर। लड़का है, तो मुझे ये हो गया कि मुझे ना शुरू से ही पढ़ा लिखा ही चाहिए था। अच्छा। थोड़ा सा मुझे ये गांव में जो 10th 12th करके जो घूमते रहते हैं, चाहे वो फौज में हो चाहे फिर वो किसी में हो, मुझे फिर वो चीज़ नहीं थी, मुझे पढ़ा लिखा लड़का ही चाहिए था कि थोड़ा। अगर आपको प्यार को डिफाइन करना हो तो आपके लिए प्यार क्या है? मेरे लिए प्यार है जहाँ जो पार्टनर जो है वो अगर हर एक आपके एक ऐसी सिचुएशंस जहाँ कोई भी बुरी से बुरी तंगी आपके साथ में क्यों ना चल रही, वो कोई भी हो सकता है, वो मान के चलो फाइनेंस रिलेटेड हो सकती है, या फिर मान के चलो आपके रिलेशंस या पेरेंट्स को लेकर, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम में आपको सपोर्ट चाहिए आपके पार्टनर का, अगर वो पार्टनर आपके साथ में होता है उस टाइम पर, तो इट मीन्स कि उससे ज़्यादा और कोई प्यार की परिभाषा हो ही नहीं सकती। प्यार कोई जा ही नहीं सकता। वो एक, क्योंकि हम लोग उसी से ज़्यादा हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। जो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में खड़ा होना आदमी का जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत वो महसूस करता है, खास कर तब उसको ये लगता है कि नहीं यार कम से कम इस एक उम्मीद होती है आदमी का। तो मेरे लिए एक उम्मीद के ऊपर खड़ा उतरना और वो पार्टनर का, वो मेरे लिए एक, और वो उस टाइम पर आपको अगर समझ कर चलता है तो इट मीन्स कि उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई दे ही नहीं सकता लाइफ के अंदर। वो इन्होंने मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में किया है। मेरे लिए प्यार ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि लड़के ना लड़की की रिस्पेक्ट बहुत कम करते हैं। मतलब गांव में तो बहुत कम होता है कि बस खाना बनाना रहता है, इसको खिलाएगी, हमें आएंगे पानी देगी, मतलब आते ही हमारी केयरिंग में लग जाओ बस। मतलब इसका वो नहीं है कि ये हमेशा सोचता है कि ठीक है, ये कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम दोनों बाहर से आए हैं और ये आते किचन में सब्जी बनाने लग गया, मैं आराम से फोन चला रही हूँ। ये नहीं है कि मतलब ये मतलब मैंने इसको जोरू का गुलाम बना दिया या फिर वो है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि चलो मतलब
इतना मतलब केयर भी नहीं कह सकते, मतलब ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी लेता है, कि ये नहीं है कि आते ही तू मतलब लेडीज है तो तू ही मेरे को पानी का गिलास पकड़ाएगी या तू ही मेरे लिए चाय बना के लाएगी। दोनों भाई थके तो दोनों है ना, ये थोड़ी है कि मतलब कि लड़की मतलब थके दोनों है और जाके मतलब हमेशा लड़की ही जाएगी किचन में, वही लगेगी, इसका ये मानना है। और मतलब दोनों सेम रहे। नहीं, जेंडर इक्वलिटी इक्वलिटी होनी चाहिए, मेरे ख्याल से होना चाहिए, और हर एक इंसान को ये करना भी चाहिए। क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, हर एक, अब बच्चे भी, बीवी संभाले, बच्चे भी, और साथ में मानकर चलो कि आप आ रहे हो 2 किलोमीटर का ट्रैवल है आपका, या फिर गाड़ी का ट्रैवल है, मानकर चलो आते ही आते कहो भैया हमें पानी दो, चाय बनाओ जरा, ये थोड़ा इससे बाहर निकलना होगा मेरे ख्याल से। और आप कपल्स को एक एडवाइस देना चाहोगे तो क्या देना चाहोगे? खुश रहो, आज के करंट ज़िंदगी में जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। मैं आपका couples- आने वाले टाइम पर आपका कोई वो नहीं है, काबू नहीं है। आप मैं तो कपल्स को ये एडवाइस दूंगी कि दोनों है ना, मतलब जब थोड़ा झगड़ा हो जाए ना तो बातें करो कि क्यों आप हमारे बीच झगड़े हो रहे हैं, क्यों मतलब हमने एक दूसरे के इतने मतलब दुश्मन हुए पड़े हैं, मतलब बातें करो। ये नहीं है कि झगड़ा हो गया मतलब बीवी इस कोने में है, हस्बैंड उस कोने में है, दोनों हफ्ते हफ्ते तक बात नहीं कर रहे, उसमें किसका लॉस है? तुम दोनों का ही लॉस है ना। तो मतलब ठीक है, मनाओ एक दूसरे को, सॉरी बोलो, सब कुछ जरूरी ईगोज होता बीच में है। नहीं आना चाहिए। ईगो नहीं होना चाहिए ईगो बीच इंसान में के नहीं आना अंदर। चाहिए। ओके। आजकल है ना रिलेशन ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं, डिवोर्स रेट बढ़ गया है, तो आपको इसके पीछे कोई एक रूट कोज क्या लगता है कि इसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा खराब हो रही हैं? और मेरे ख्याल से जो कोज, अगर वैसे देखे जाए तो हम लोग सोशली बहुत ज़्यादा हो गए। और घंटों तक हम लोग स्वाइप अप कर लेते हैं, बाथरूम में जाकर हम लोग 1 घंटे तक स्वाइप अप कर लेते हैं, बातें बहुत कम होती हैं। तो अगर हम लोग वैसे अगर पर्सनल टाइम निकाल सकें, जहाँ सिर्फ खाना खाने के अलावा ही एक पर्सनल टाइम और होता है, जहाँ पर आप आधा घंटा 1 घंटा, अब हमारा एक बहुत बेस्ट है मेरे हिसाब से, जो मैं मान के चलता हूँ कि हमारा कैसे बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता गया कि मॉर्निंग में मैं इनके साथ में चाय हमेशा बैठ कर पीता था पहले। तो 30 मिनट 40 मिनट का मुझे पसंद नहीं था देखना कोई भी सीरियल, मैं शुरू से नहीं देखता हूँ, बट इनको एक सीरियल पसंद था और वो जस्ट एक बॉन्ड को बनाने के लिए या फिर उस तरीके से धीरे धीरे मैंने वो सीरियल देखना इनके साथ में स्टार्ट किया और मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा उसके अंदर। फिर एक ये है कि आप बातें करो, जितना हो सकता है उतनी बातें करो। ओके। नहीं, रूट कोज क्या होता है मैं बताती हूँ। रूट कोज आजकल क्या होता है कि है ना, मतलब लेडीज आजकल ज़्यादा फ्रीडम चाहने लग गई है। लेडीज को चाहिए कि मैं थोड़ा फ्रीडम में रहूं, और हस्बैंड है ना वो फिर गांव की सोच वाले जो लोग होते हैं वो फिर वे सोचते हैं कि नहीं भाई इतना नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से है ना, मतलब यही है कि लेडीज फ्रीडम मांगती है और शायद वो नहीं देता होगा। और कहीं ना कहीं है ना फ्रीडम का मिसयूज होता है सभी जगह फ्रीडम का मिसयूज तो होता है। देखो ऐसा नहीं है, कभी कभी फ्रीडम उस तरीके से हम लोग परिभाषा क्या है फ्रीडम का, किस चीज़ में फ्रीडम चाहिए। मान के चलो कि आपको हर एक जगह जो हस्बैंड जो है वो सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको जो चाहिए शॉपिंग में जो चाहिए वो आपको ला कर दे रहा है, तो फ्रीडम क्या चाहिए? मतलब कि आप बाहर मतलब आराम से एक फैमिली है, फैमिली को भी टेक केयर करना होता है। हस्बैंड अगर बाहर जाता है तो वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो घर में फैमिली को, अपने बच्चों को संभाले। अगर फैमिली में बच्चे नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, दोनों आराम से बाहर जाकर जॉब कर लो, ठीक है। बट बच्चे होने के बाद में प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसमें डिपेंड करता है कि आप अपने फैमिली का स्ट्रक्चर क्या रखते हो। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड जो है वो बच्चों को नहीं संभालते हैं, वो भी तो संभालते हैं। काफ़ी मैं देखता हूँ कि काफ़ी मेरे फ्रेंड है जो कि बाहर उनकी वाइफ जो है वो जॉब करती हैं और वो घर अगर बच्चों को हैंडल करते हैं। तो फ्रीडम में आप इतना मतलब कि देखो डिसिप्लिन में तो रहना होगा, क्योंकि डिसिप्लिन अगर हम लोग अपने अंदर नहीं रखेंगे तो फिर बच्चों में तो कभी भूल जाओ नहीं आएगा। तो कैसा लगा आपको अपना कन्वर्सेशन देखिए, बातचीत करके? कुछ चीज़ें हैं जो शायद आज डिस्क्लोज हुई है? डिस्क्लोज हुई है वो तो हुई, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोगों ने एक दूसरे को और अच्छे से जाना है। Okay. जहाँ पर कुछ कभी कभी देखो लाइफ इतनी भाग दौड़
चल रही होती है ज़िंदगी के अंदर, तो लाइफ जितना तेज़ी से चलता है हम लोग कुछ चीज़ों को मिस करते चलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बड़ी खुशियों को ढूंढने के लिए जाते हैं। जैसे हमें चाहिए भाई गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे थार चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे बड़ा बंगलो चाहिए, मुझे बड़ा फ्लैट चाहिए। हम लोग एक दूसरे की बराबरी कर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। खुशियाँ हम लोग पीछे छोड़ देते हैं छोटी छोटी चीज़ों के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आप रोज़ाना पल अच्छे से नहीं बिता सकते हो। तो आज हम लोगों ने शायद 2-4 और छोटी छोटी खुशियाँ कलेक्ट किया हो। नहीं और नहीं तो ज्यादा शाम को गोलगप्पे खाने ही निकल जाओ। भाई उससे छोटे भी- पल जियो, मतलब बड़े पलों के पीछे मत भागो। मेरा तो ये मानना है, आप बड़े पलों के पीछे भागोगे, आप अपनी करंट जो लाइफ है ना, मैं बहुत मतलब ये मानता हूँ मेरे साइड से कि हम लोगों ने अपना 3 साल से 4 साल का एक जो स्टार्टिंग का जो अर्ली जो फेज था रिलेशन का, वो 3 से 4 साल का हमारा बहुत वर्स्ट रहा हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस कि हम लोगों ने बड़ी खुशियाँ ढूंढी। हमें बाद में धीरे धीरे पता चला कि जब एक रिलेशन मैच्योर हो जाता है कि खुशी जो असली जो खुशी है वो छोटी खुशियों में ही होती और है। है ना, पैसा बिल्कुल मैटर नहीं करता। मतलब पैसा मैटर कब नहीं, मतलब जब हम बिल्कुल टीनेज एज से थोड़ा ऊपर आते तब हमें लगता है, क्योंकि हम नई नई दुनिया समझते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ हमारे पास गाड़ी भी होनी चाहिए, हमारे पास बहुत अच्छा घर भी होना चाहिए। उस टाइम एक है ना न्यू हम मतलब दुनियादारी देख रहे हैं, उस टाइम सब कुछ अच्छा लगता है। मतलब चकाचौंध की दुनिया हम चाहते हैं हमारे साथ भी ऐसा हो, लेकिन एक टाइम आता है कि उस टाइम पे ना ये लगता है कि बस एक ऐसा इंसान होना चाहिए कि बस समझने वाला होना चाहिए। मतलब ये नहीं है। म्यूचुअली रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है रिश्ते के अंदर। अगर वो आपके पास है तो उससे बेटर कोई पार्टनर हो ही नहीं सकता लाइफ के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप आए, इतना आपका कीमती समय निकाल के हमें थोड़ा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये था आज का एपिसोड। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियोज़, ऐसे पॉडकास्ट आपके लिए लगातार हम लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।